मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। इस जन्म कुंडली के माध्यम से हम इनके कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे और जन्म कुंडली को समझने का भी प्रयत्न करेंगे। ग्रहों की स्थितियों को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ग्रह कैसे बैठे हैं। इनके 2-3 प्रश्न हैं, उसका सब हम उसका जवाब जानेंगे कि उसका क्या होगा जवाब, और इस जन्म कुंडली को भी समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा। बड़ा ही, यदि आप ज्योतिष में आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट यदि है, यदि लगाव है ज्योतिष से, तो निस्संदेह आपको ये समझ में आएगा। सबसे पहले जन्म की तारीख नोट कर लीजिए। जन्म की तारीख है 17/11/1987, समय 10:10 AM सुबह में। कहां? तो बेतिया, बिहार। पंचांग पे चले आते हैं तो कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि को इनका जन्म है, मंगलवार के दिन, देवगण के हैं और चांदी का पाया, रजत पाया पे इनका जन्म है। और रजत का पाया जो है श्रेष्ठ होता है, देवगण का होना भी श्रेष्ठ है। देवगण के व्यक्ति जो होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, स्वभाव से अच्छे होते हैं। अब मैंने यहां पे ग्रहों का डिग्री लिख रखा है। तो देखिए, सबसे पहले देखा जाता है कि आखिर में जातक का जो जन्म हुआ है वो कौन सी ग्रह की महादशा में जन्म हुआ है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो चंद्रमा की महादशा में हुआ था। और ये लग्न है कौन सी? धनु लग्न की कुंडली है। चंद्रमा यहाँ पे कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं तो लग्नेश के मित्र, लेकिन चूंकि अष्टम पति होने की वजह से जो है चंद्रमा यहाँ पे, और कृष्ण पक्ष के एकादशी का जन्म है, क्षमा कीजिए, कृष्ण पक्ष के एकादशी का जन्म है इनका, तो चंद्रमा यहाँ पे जो है वो बलाबल में नहीं है। तो यहाँ पे चंद्रमा का अष्टम पति होना और अष्टम पति के महादशा में जन्म का लेना, ये कहीं ना कहीं समस्या देने वाला है। अब चले आते हैं सीधा लग्न कुंडली पे। तो ये धनु लग्न की कुंडली है और राशि बनती है इनकी कौन सी? तो कन्या। लग्न के स्वामी कौन बनते हैं? देवगुरु बृहस्पति। और राशि के स्वामी बनते हैं कौन? बुध देव। तो बुध और बृहस्पति में जो है वो मित्रता तो नहीं है, समभावस्थ आप मान के चल सकते हैं या कह सकते हैं, दोनों एक दूसरे के समग्रह हैं। अब यहां लग्न के जो स्वामी हैं वो कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं, स्वराशिगत। ये बड़ा ही अच्छा है। लग्न का स्वामी यदि चौथे भाव में बैठे तो ये बड़ा ही अच्छा है। लग्न का संबंध कुंडली के सुख से हो गया और स्वराशिगत बैठे हैं भूमि, वाहन, मकान और माता के घर में, ये तो बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं पे राहु देव भी साथ में बैठे हैं। तो लग्न के स्वामी का कुंडली के चौथे भाव में आके बैठना, राहु के साथ बैठना, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। यहाँ पे जो बृहस्पति जो है पीड़ित हो गया, जातक का व्यक्तित्व जो है वो कहीं ना कहीं पीड़ित हो गया। और यहाँ राहु और केतु, और ये पूरा एक तरफ का पूरा जो घर है ये पूरा खाली है, 5 घर, तो ये बन गया काल सर्प दोष। और काल सर्प दोष में जातक के उन्नति में उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सांप सीढ़ी का खेल जीवन में चलता रहता है। जातक ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, अप एंड डाउन बहुत ज्यादा चलता है जीवन में। ऐसा व्यक्ति हमेशा उतार चढ़ाव से कहीं ना कहीं परेशान रहता है। बृहस्पति का चौथे भाव बैठना तो बहुत अच्छा है, लेकिन राहु के साथ बैठने की वजह से एक दोष बनता है जिसको बोलते हैं गुरु चांडाल दोष। ये अच्छा नहीं है। साथ ही साथ चंद्रमा इस कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो कुंडली के 10वें भाव में जाके बैठे हैं और वो केतु से पीड़ित हैं। तो चंद्रमा भी यहाँ पे ग्रहण दोष में है। तो चंद्रमा का पीड़ित हो जाना, बृहस्पति का पीड़ित हो जाना, ये अच्छा नहीं है। वहीं इनका लग्न जो है वो 23 डिग्री पे बैठा है और लग्न के स्वामी जो हैं वो 27 डिग्री पे बैठे हैं। कौन सी राशि में? सम राशि में बैठे हैं, 27 डिग्री पे बैठे हैं, यानी कि उनके पास भी दम नहीं है, वो मृतक प्राय हैं। तो यहाँ पे राहु देव का बैठना जो है और केतु का बैठना काल सर्प योग का निर्माण करता है, जो जातक को बहुत सारी समस्याओं का सामना करवाएगा। चौथे भाव में यहाँ राहु बैठ के चल अचल संपत्ति में परेशानी देंगे, जातक के शिक्षा में भी कई बार परेशानी देंगे, और जातक के माता के स्वास्थ्य खराब रखेंगे या तो मां से तालमेल में दिक्कत होगी,
कर्म क्षेत्र में परेशानी लेके आएंगे, क्योंकि वो बृहस्पति के साथ बैठे हैं और बृहस्पति से जो तात्कालिक शत्रुता बना के बैठे हैं, क्योंकि बृहस्पति के साथ ही बैठे हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है। यदि बृहस्पति से तात्कालिक मैत्री में होते तो ज्यादा फायदा होता, लेकिन बृहस्पति के साथ तात्कालिक शत्रुता बना के बैठे हैं, ये ठीक नहीं है। ये परेशान, जातक का व्यक्तित्व जो है वो निखर के समाज में नहीं आ पाएगा, जातक संपूर्ण रूप से जितना उसका उन्नति होना चाहिए ना उतना नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व के और उन्नति को लेकर के परेशान रहेगा। वही इस कुंडली में धन और पराक्रम के स्वामी बनते हैं शनिदेव, वो कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठे हैं। पराक्रम का स्वामी मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब कुंडली के ये विदेश भाव है, यदि विदेश भाव में जाके बैठे तो ऐसे जातक को विदेश की यात्रा करनी चाहिए, उसका पराक्रम विदेश में ही है। धन भाव के स्वामी भी हैं, तो ऐसा जातक धन तो कमाएगा लेकिन धन उसके पास बचेगा नहीं, वो धन को लेकर के परेशान रहेगा। अब वहीं पे इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, वो कुंडली के आय भाव में जाके बैठे हैं और वापस अपनी 5वीं दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखते हैं। तो इन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा ली है, ये इंजीनियर हैं, शिक्षा इनकी संपूर्ण हो चुकी है। ये जॉब को लेकर के और अपने विवाह को लेके थोड़ा सा परेशान है, उसमें परेशानी है, आगे चल के बात करते हैं। तो मंगल का कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि पड़ना, तो शिक्षा के भाव पर, तो इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन लिया और इन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। मंगल का यहाँ पे पंचम की दृष्टि का पड़ना अच्छा होता है, लेकिन मंगल डिग्री वाइज सिर्फ 1 डिग्री पर बैठे हैं। ध्यान से सुनते रहिए, लग्न के स्वामी का मृत होकर बैठना नेगेटिव पॉइंट, और कुंडली के पंचम भाव के स्वामी का भी 1 डिग्री पर बैठना, ये भी बलाबल में कमजोर है, ज्यादा आपको लाभ नहीं दे पाएंगे। विषम राशि में बैठे हैं 1 डिग्री पे, यानी कि बाल अवस्था में ये बैठे हैं, तो इनका भी प्रभाव श्रेष्ठ नहीं मिल पाएगा। वहीं इस कुंडली में कुंडली के सप्तम भाव का और कुंडली के 10वें भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, वो कुंडली के आय भाव में जाके बैठे हैं। तो सप्तम भाव का स्वामी जब आय भाव में बैठे तो विवाह के बाद जातक की पत्नी ऐसी मिलती है जो हो सकता है आय कमा के जातक को दे, हो सकता है नौकरी वाली पत्नी मिले, या उसके आने के बाद पत्नी के जीवन में जो है वो आय वाला जो समस्या है वो समाधान हो जाता है, उसके आय में वृद्धि हो जाती है, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन बुध एक बालक ग्रह है और सप्तम भाव के स्वामी हो के कुंडली के आय भाव में बैठे हैं, तो एक तरफ सूर्य और शनि, दूसरी तरफ केतु, तो ये मंगल जो है और मंगल भी और बुध भी दोनों पाप कर्तरी दोष में हैं, यानी कि कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना जातक को करना पड़ेगा, दाम्पत्य को लेकर के भी, तो ये अच्छा नहीं है। अब वहीं पे कुंडली पे अष्टम भाव के स्वामी का कुंडली के 10वें भाव में जाके बैठना, और चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर है तो पापक ग्रह हुए, तो अष्टम भाव के स्वामी का कर्म भाव में जाके बैठने, कर्म में कहीं ना कहीं जातक लेकर के कर्म को लेकर के परेशान करेगा। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है लेकिन जॉब अभी नहीं कर रहे हैं, अभी बैठे हैं। भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, कुंडली के व्यय भाव में जाके बैठे हैं, कुंडली के 12वें घर में जाके बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा, पराक्रम का स्वामी जाकर के कुंडली के विदेश भाव में, भाग्य का स्वामी कुंडली के विदेश भाव में, आय के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, वो भी जाके कुंडली के विदेश भाव में। तो कुंडली कहती क्या है, कुंडली क्या कहना चाहती है? राहु देव की दृष्टि कुंडली के व्यय भाव पे, ये कुंडली ये कह रही है कि जातक का भाग्य जो है वो विदेश में है, जातक का पराक्रम विदेश में है, जातक का आय विदेश में है। ऐसे जातक को विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हो जाना चाहिए, क्योंकि कुंडली हर जगह से कह रही है कि ऐसा जातक विदेश में जाकर के और श्रेष्ठ सफलता प्राप्त कर लेगा, तो ये बहुत अच्छा है। अब वहीं पे ग्रहों की स्थितियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इनके जो प्रश्न हैं उसके बारे में इन्होंने पूछा है कि मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हूं, क्या मुझे मिल जाएगा? इंजीनियरिंग किया इन्होंने, सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील है। देखिए, चंद्र केतु का बैठना एक साथ जातक के मन को बड़ा विचलित करता है। चंद्रमा यहाँ पे जो है 10 डिग्री पे है और केतु जो है वो 5 डिग्री पे है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 5 डिग्री का ही अंतर है। मैंने कला और विकला नहीं लिखा है, आप 4-5 डिग्री का अंतर मान के चलिए तो ये ग्रहण योग है। राहु की भी दृष्टि पड़ती है, हाँ बृहस्पति की भी दृष्टि चंद्रमा पे पड़ती है, ये गजकेसरी योग भी है। तो क्या गजकेसरी योग का लाभ नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% तो नहीं कहूंगा लेकिन कम से कम
50-60% तो आपको मिल ही जाएगा इसका फल, तो ये इसका फल भी मिलेगा। कुंडली में चाहे जो भी योग या दुर्योग हो, सबका फल जातक को मिलता है, चाहे वो कुंडली में ग्रह कारक हो चाहे नहीं हो, तो उसका भी प्रभाव मिलेगा जातक को। तब इनका प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी के कारक सूर्य होते हैं, वो कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठे हैं। और मैंने देखा है धनु लग्न की कुंडली में देखा है मैंने कि सूर्य 12वें भाव में जाके बैठे, तब भी उनकी कुंडली के 6ठे भाव पे पड़ती है। और ये जो है नौकरी का भाव है, और नौकरी के कारक यहाँ पे जो 6ठे भाव से नौकरी का विचार करते हैं, नौकरी के कारक शुक्रदेव भी कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठे हैं और वो भी कुंडली के 6ठे भाव को देखते हैं। ये अच्छा है, लेकिन सूर्य के पास ना बलाबल नहीं है, सूर्य 0 डिग्री पे बैठे हैं और षडबल में जो है वो सबसे कमजोर होकर, यानी कि षडबल में बिल्कुल इनके पास सबसे कमजोर सूर्य है। एक तो डिग्री वाइज भी कमजोर है और षडबल में भी कमजोर होकर जाके बैठे हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है। सूर्य का मजबूत होना, क्योंकि सूर्य की दृष्टि का प्रभाव नहीं मिलेगा, जो ग्रह अस्त हो या जो ग्रह डिग्री वाइज कम हो उसके दृष्टि का प्रभाव जातक को नहीं मिलता है, तो दृष्टि प्रभाव नहीं मिल रहा है, ये समस्या है। ये जो 6ठा भाव है, मैंने आपको बताया कि नौकरी का भाव है, तो 6ठे भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, वो जाके कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठे हैं, वो आय भाव के स्वामी भी हैं। तो कहना क्या चाहता है कुंडली, तो मैंने आपको बताया कि सारे इंडिकेशन विदेश जाने के हैं, और 6ठे भाव के स्वामी भी जाके, ये नौकरी का स्वामी भी जाके विदेश भाव में है, यानी कि नौकरी विदेश में ही करना श्रेष्ठ होगा। तो इनको नौकरी विदेश के लिए प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। अभी इनके कुंडली में राहु की दिशा चल रही थी, चल रही है, और कब तक, तो 28 जुलाई 2022 तक। और मैंने बताया काल सर्प दोष बना हुआ है, तो राहु तो एक्टिव हो जाएंगे अपनी दशा में, तो यह राहु का इनको प्रभाव मिल रहा है, दृष्टि पड़ी 10वें भाव पे, और जातक जो है वो परेशान है कर्म को लेकर के। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब देवगुरु बृहस्पति की दशा इनको 28 जुलाई 2022 से शुरू होगी, तो लग्नेश की दृष्टि भी कहां है, तो कुंडली के विदेश भाव पे। सारे के सारे कुंडली में ये कुंडली चीख चीख के कह रही है कि विदेश की यात्रा आपके लिए कल्याणकारी होगी। लग्न के स्वामी भी अपनी नव दृष्टि से विदेश भाव को देखते हैं, बड़ा श्रेष्ठ है। राहु की दृष्टि कुंडली के 8वें भाव पे पड़ना, बृहस्पति की दृष्टि कुंडली के 8वें भाव पे पड़ना, तो क्या ये खराब है? जी बिल्कुल नहीं। यहाँ पे राहु दृष्टि डाल के जातक को आध्यात्मिक बनाएंगे, खोजी प्रवृत्ति का बनाएंगे। जातक किसी एक विषय को पकड़ ले तो उसके तह तक जाने की कोशिश करेगा, और बृहस्पति की भी दृष्टि 8वें भाव पे पड़ेगी, जातक की हर प्रकार से रक्षा करेंगे, चोट चपेट दुर्घटना एक्सीडेंट से। और विदेश भाव पे पड़ेगी, जातक को विदेश लेके जाएंगे। तो मैं ये नहीं कहूंगा, हाँ ठीक है, जुलाई तक आप एक बार प्रयत्न करके देखिए, और साथ ही साथ विदेश जाने के लिए भी आप प्रयत्नशील रहिए। नौकरी के लिए तो आप देखिए, साथ ही साथ विदेश जाने के लिए देखिए। अभी ये कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्यों ऐसा, क्यों ट्यूशन क्यों पढ़ाते हैं? ये इंजीनियरिंग करके ट्यूशन इस लाइन में क्यों गए? क्योंकि षडबल में देवगुरु के पास जो है वो काफी बल है, और शुक्र के पास भी सबसे ज्यादा बल है। शुक्र षडबल में सबसे ज्यादा मजबूत, क्योंकि यहाँ पे शुक्र व्यय भाव में अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, जातकों को जिंदगी में सब कुछ देते हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मिलेगा, एक एक चीज मिलेगा जो भी इनकी इच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो है व्यय भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, भोग भाव है, भोग भाव में शुक्र बैठ के सारे भोगों को देने वाले होते हैं। लेकिन एक बात कहूंगा, शुक्र का कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठना और बुध का यहाँ पे जाके पाप करते हुए दोष में बैठना, कुंडली मिला के विवाह करना ज्यादा श्रेष्ठ होगा। कुंडली मिला करके यहाँ विवाह कीजिए, तब जाकर के आपको फायदा होगा। अब आने वाले समय में देवगुरु बृहस्पति की इनको दशा चलेगी, और बृहस्पति बुध के नक्षत्र में बैठे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बृहस्पति बुध के नक्षत्र में बैठे हैं तो बुध के समान भी फल देंगे, और बुध आय भाव में जाके बैठे हैं, और बुध 7वें भाव के स्वामी भी हैं। तो आने वाले बृहस्पति की दशा में इनका विवाह भी होगा, और इनको आय भी, क्योंकि बुध यहाँ पे जो है अति विशिष्ट कारक होते हैं यहाँ पे 11वें भाव में, तो आय भी मिलेगा, विवाह भी होगा। कब? तो इस वर्ष नवंबर के बाद में, क्योंकि इनकी चंद्र राशि से जो बृहस्पति जो है वो कुंडली के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और इस वर्ष नवंबर के बाद कुंडली के 7वें भाव में जब आ जाएंगे तो विवाह के योग बनाएंगे।
तो ये इनके लिए बड़ा ही फेवरेबल पॉइंट है। चले आते हैं एक बार नवांश कुंडली के तरफ में। तो नवांश कुंडली में देखता हूं तो यहाँ तुला लगन की कुंडली बनी है और तुला लगन यहाँ कुंडली के आय भाव का राशि है जो लगन में बना हुआ है। तो लगन की राशि ही आय में बनी है श्रेष्ठ। मंगल का लगन में बैठना, तो मंगल जब लगन में बैठेंगे तो जातक थोड़ा सा जल्दबाज प्रवृत्ति का होता है, जातक को ऐसा बना देते हैं, जातक सोचता है सब काम मेरा जल्दी जल्दी हो जाए। लेकिन मंगल लगन में बैठ के, और कहाँ के स्वामी है, सप्तम के स्वामी है, और साथ ही मंगल यहाँ पे आय के स्वामी है, ये बड़ा अच्छा है। वहीं पे यहाँ यदि देखूं तो सूर्य कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि एक बार आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है 10वें भाव में बैठे हैं नवांश कुंडली में, जो बड़ा ही श्रेष्ठ है, जो बड़ा ही अच्छा है। और कहाँ के स्वामी है, तो आय के स्वामी होकर के कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं, ये बहुत अच्छा है। वहीं साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हैं और यहाँ पे स्वराशिगत बैठे हैं। भाव तो खराब है लेकिन स्वराशिगत बैठ के फिर भी जातक के कहीं ना कहीं रक्षा करेंगे। और मंगल आपको बताया इस कुंडली में पंचम पति उसमें लगन में बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो सूर्य है 10वें में बताया मैंने आपको, तो लगभग ठीक ठाक। और यहाँ पे 4थे भाव में शुक्र और बुध बैठे हैं, यहाँ पे शुक्र दिग्बली हो जाते हैं, ये भी अच्छा है। तो जातक यदि प्रयत्न करे, जातक यदि प्रयत्नशील रहे तो विदेश में जातक के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो मैं यही कहूंगा इनको कि ये जो समय जो आपका बृहस्पति की दशा जो आ रही है, इसमें विदेश जाने के लिए आप प्रयत्नशील अभी से आप कोशिश कीजिए, अभी से आप अपना एफर्ट लगाइए, ताकि जुलाई तक कहीं ना कहीं आपका पासपोर्ट इत्यादि बनाइए, वीजा के लिए अप्लाई कीजिए। और ये समय जब बृहस्पति की दशा आएगी ये आपके लिए फेवरेबल होगी और विदेश आप चले जाइए। नौकरी के लिए प्रयत्न करें या ना करें तो बिल्कुल करें, नौकरी के लिए प्रयत्नशील भी आप रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी सूर्य की स्थिति वहां पे अच्छा है। हालांकि षड्वल में सूर्य कमजोर है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं, वो उपाय करिएगा। डिग्री वाइज मैंने आपको ग्रहों की डिग्री बता दिया। जो मुख्य ग्रह हैं, सूर्य 0 डिग्री पे, मंगल 1 डिग्री पे, बृहस्पति मृतक अवस्था में है, बलाबल देने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे इनको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो इनको देवगुरु बृहस्पति का एक रत्न पहनना चाहिए, पुखराज, और साथ ही साथ मंगल का एक रत्न पहन सकते हैं। शुक्र से तात्कालिक मित्रता में बैठे हैं मंगल, तो यहाँ मंगल का रत्न पहन सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य का जो रत्न है, यदि आंखों में कोई समस्या नहीं है तब, क्योंकि यहाँ पे बैठ करके सूर्य आंखों में समस्या देते हैं। पुरुष की कुंडली है तो कुंडली के यहाँ बाएं आंख में समस्या, पुरुष के बाएं आंख में समस्या देंगे। तो यदि आंखों में कोई समस्या नहीं है तो यहाँ पे आप सूर्य के भी एक रत्न धारण कर सकते हैं, यानी कि पुखराज, मूंगा और माणिक धारण कीजिए। सूर्य की आराधना कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए। मौका मिले तो काल सर्प दोष की शांति कराइए। नहीं मिलता है, यदि ऐसे व्यवस्था कुछ नहीं हो पा रही है, तब तक आप शिव पंचाक्षर स्तोत्र और रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए, शिव जी के मंदिर में जाके उनको 1 लोटा जल दीजिए, इससे आपको फायदा होगा। हनुमान जी आपके इष्ट देवता है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, इससे आपको फायदा होगा। और आने वाले जो बृहस्पति की दशा है उसमें बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप कीजिएगा, इससे भी आपको फायदा होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय करके ही इस कुंडली में आप श्रेष्ठ फल अर्जित कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। समस्या है क्योंकि राहु की दशा है, इसलिए समस्या आपको थोड़ा परेशान कर रही है। अब राहु का रत्न लाजवर्द धारण करने के लिए मैं आपको अभी नहीं कहूंगा, इतने जो बीत गया समय वो बीत गया, अब ज्यादा बचा नहीं है। चाहे तो राहु के बीज मंत्रों का जाप करिए, इससे ही आपको लाभ होगा। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, डेली संध्या काल में 1 माला आप उसको जाप कीजिए। कन्या राशि के 5म भाव में अभी शनि का जो गोचर था, राशि से पंचमस्थ थे, ये भी परेशानी देने वाला था, वो भी जो है 29 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। वो कुंडली के 6ठे भाव में आ जाएंगे और 6ठे भाव में आके वो आपको अच्छा ही फल देंगे, क्योंकि 6ठे भाव में अपनी स्वराशिगत आएंगे और दृष्टि विदेश भाव पे पड़ेगी, यानी कि विदेश जाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। विदेश जाने की तैयारी कीजिए, वहीं आपकी उन्नति, वहीं आपकी तरक्की है। तो यकीन है ये कुंडली का विश्लेषण आपके समझ में आया होगा आप लोगों के। कोई राय देना चाहते हैं तो आप भी दीजिए। तो आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।